यूनाइटेड नेशंस में भारत की जो योगदान है उसे देखते हुए जिस तरीके से यूएन भारत की को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट नहीं देता है, उस पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनरल असेंबली के स्पीच में सवाल उठा दिया पूरे यूएन पे कि क्यों भारत को डिसीजन मेकिंग बॉडी से दूर रखा जाता है, जबकि भारत सबसे बड़ा रिसोर्स सप्लायर है। भारत पीस कीपिंग मिशंस में अपना इतना बड़ा योगदान देता है और जिस तरीके से टेररिज्म के खिलाफ भारत अपना पूरा योगदान देते रहा, लड़ते रहा, उसे देखते हुए भारत का जिस तरीके से ये सीट पे हक बनता है कि वो मांगे और क्यों ना उसे दिया जाए। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें इस समय जो पाँचों के पाँचों मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था इसमें 4 देश सपोर्ट करते हैं और सिर्फ एक चाइना है जो कि सपोर्ट भारत को नहीं करता। इस वजह से भारत को अब तक उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं मिल पाई है, बल्कि ये कह लीजिए कि बाकी 4 देश भी जानते हैं कि भारत तब तक एंटर नहीं करता जब तक कि चाइना हाँ नहीं करता, इसलिए चारों के चारों जो हैं भारत को सपोर्ट देते हैं। लेकिन इस कभी भी इस तरह से कि एक अलग ही तरह से निकाल के किसी भी कीमत पे भारत को बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि इस समय जिस तरह से पूरी दुनिया में यूएन की दादागिरी चलती है, यूएन के पांचों जो देश इनकी दादागिरी चलती है, ये अपनी किसी भी तरह के सैंक्शंस इम्पोज कर देते हैं उन देशों पे जो कि इनकी बातें नहीं मानते, जैसे कि हाल ही में ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन सब के साथ होता है, जो कि अगर यूएस की बात ना माने तो उन पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं क्योंकि वो यूएस की बात नहीं मानते, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानते। तो उसमें और जब भारत पाकिस्तान को लेके जाता है ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के मामले में, टेररिज्म के मामले में, तब सीधे सीधे ये देश मना कर देते हैं, सीधे सीधे ये देश नहीं देते हैं, पास नहीं करते हैं बिल जिसके ज़रिए कि जो किसी भी तरीके का प्रॉपर एक्शन होता है पाकिस्तान के ऊपर वो नहीं लिया जा सकता होता है। लेकिन भारत अब अपनी कोशिश कर रहा है कि भारत जो नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उससे अब वो परमानेंट मेंबर बने। इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की जा चुकी है, पर हर बार ऑलमोस्ट चाइना उसे वीटो कर देता है। वीटो सीधे सीधे ये है कि अगर एक भी मेंबर ने ना कर दिया तो वो ना ही होगा, वो बिल पास नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम जिस तरीके से यूज़ किया जाता है भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में, वो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है। क्योंकि भारत जैसा देश जो कि यूनाइटेड नेशंस को अपने सैनिक प्रोवाइड करता है, जिनकी शहादत के ज़रिए पूरी दुनिया में पीस कीपिंग मिशन कामयाब हो पाए हैं, साउथ सुडान, लेबनान, ये सारे के सारे जो देश हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे पहली जो वुमेन फोर्स है वो भारत की है। पीस कीपिंग फोर्स आज तक कोई वुमेन फुली नहीं रही है, लेकिन अब भारत की जो वुमेन पूरी जो टीम है वो वुमेन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पीस कीपर्स, जो दिखाता है किस तरीके से भारत वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करता है और यूएन के जो एजेंडाज हैं, उसके जो वैल्यूज़ हैं, उन्हें पूरी तरह से फॉलो करता है। जिस तरीके से भारत पूरी अफ्रीका और जो मिडल ईस्ट के रीजन्स हैं वहाँ पे पीस को स्टेबलाइज करने में लगा हुआ है, देशों को स्टेबलाइज कर रहा है और अपनी काबिलियत को दिखा रहा है कि उसका हक बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पे। उसे देखते हुए इस समय तक यूनाइटेड नेशंस को अपने आप से ही दे देना चाहिए, भारत को बना देना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर, पर नहीं। पांचों के पांचों देश हैं वो ये ताकत अपने पास ही रखना चाहते हैं। एक तरह से वो इसका इस्तेमाल नए तरीके के कॉलोनाइजेशन के रूप में करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए कि वो अनऑफिशियली दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस कर सके, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि उन जो पहले सवाल उठते रहे थे कि ये चीज़ क्यों की जा रही है, आप इस देश में कंट्रोल करते हैं, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, उस तरीके सवाल यूनाइटेड नेशन की गवर्निंग बॉडीज़ में ना उठ सके। लेकिन इसको देखते हुए अब बाकी देश भी मांग करने लगे हैं। भारत के साथ जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये सभी देश मांग करते आए हैं कि इनका भी योगदान यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में बहुत बड़ा है।
तो इन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से कि कुछ सालों पहले ताइवान से चीन की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे दी गई थी, वो भी बहुत ही गलत बात थी, जिसका विरोध कोई भी देश नहीं करता, लेकिन भारत को इस समय करना चाहिए, क्योंकि इससे जो यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से पावर का उल्टा सीधा यूज़ किया जाता है, उसे रोका जा सकता है।